नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के महात्म का 12वां अध्याय। इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करें, इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता व व्रत की पूर्णता के लिए संपत्तियों को 16 वाय प्रदान करें और द्विश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूड़ के 16 पकवानों से 16 बाँस की टोकरियों को भरकर तथा उनमें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित यह शोभामणि सुहागन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष तथा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, यह वह सब मुझसे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य के सभी संप्रदाय प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबीला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूपवाला से संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी तथा विशाला नामक 2 भार्या थीं। उन दोनों में ज्येष्ठा महादेवी नामक भार्या राजा को अति प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन के लिए गए और सिंहों, शार्दूलों, सुकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त भ्रमणों और पिंकों से संवादित चमेली, कुमकुम, कमल पुष्पों से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों की सभी संपदाओं प्रदान करने वाली है। हे नरश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बोली, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के लिए पार्वती तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए।
स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत के संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा कि हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर को आ गया। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठा रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मार से वह वृक्ष बल्बों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानियां भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने हाथ में बांध दिया। उसी समय से उसके व्रत के मातम से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठा रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से व्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी और कहीं शेष मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने के लिए रोक दी जाती कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। राजा सभी समृद्धियों को संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज करने लगे और अंत में राजा ने उन दोनों रानियों के सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा भगवान शिव जी का तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक के शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्त चित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि को सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल के युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान रखकर उस पर कुंभ स्थापित करना चाहिए। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरे ताम्रपात पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती तथा शंकर जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञ पवित्र से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद हवन करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यह मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयिष्ठ दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।
सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को हर हर महादेव। हमारे इस यूट्यूब चैनल को पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार से हम एक एक करके हम आपको महात्म, पूरे श्रावण मास का महात्म सुनाते रहेंगे। ये हमने आज आपको श्रावण मास के महात्म की कथा का 12वां अध्याय सुनाया। इसी प्रकार से एक एक कर दिन प्रतिदिन हम आपको एक एक अध्याय सुनाते रहेंगे। इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।